अर्शी अकेला बैठा था। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। उसकी कुर्सी चरमराई। वो जैनिथ बिल्डिंग में रात का चौकीदार था। रात को ये जगह बड़ी और सुनसान होती थी। बस कंप्यूटर की हल्की सी आवाज आती थी। अर्शी को अक्सर डर लगता था। ये सन्नाटा उसे परेशान करता था। अंधेरे में परछाइयां हिलती हुई लगती थी। खाली हॉल से फुसफुसाहट सी सुनाई देती थी। आज रात ये एहसास और भी ज्यादा था। उसने सिक्योरिटी कैमरा चेक किया। हर स्क्रीन पर एक अलग मंजिल दिख रही थी। सब खाली थी। डेस्क साफ थे। कुर्सियां अपनी जगह पर थी, बिल्कुल भूतिया शहर जैसा। रशी कांप गया। काश वो एक मोटी जैकेट लाया होता। काश वो एक दोस्त को साथ लाया होता। काश वो कहीं और होता, बस यहां नहीं। अचानक एक हरकत पर उसकी नजर पड़ी। स्क्रीन 4 पर लिफ्ट चल रही थी। वो ऊपर जा रही थी। रशी ने भौहें चढ़ाई। इस वक्त बिल्डिंग में कोई नहीं होना चाहिए था। उसने कैमरा जूम किया। लिफ्ट रुकी। 12वीं मंजिल डिस्प्ले पर लिखा आया। रशी थोड़ा रिलैक्स हुआ। शायद कोई देर तक काम कर रहा होगा। लेकिन फिर लिफ्ट फिर से चलने लगी। वो ऊपर की तरफ जाने लगी। रशी का दिल जोर से धड़कने लगा। कोई 13वीं मंजिल नहीं थी। वो बिल्डिंग को अंदर बाहर जानता था। 12 मंजिल, बस इतना ही था। वो देखता रहा, बिल्कुल स्तब्ध, जैसे लिफ्ट बिल्डिंग की सीमा के पार चढ़ती जा रही थी। लिफ्ट रुकी। 13। स्क्रीन पर नंबर चमक रहा था। एक अजीब सी खामोशी छा गई। रशी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी उत्सुकता उसके डर से लड़ रही थी। उसे ये देखना ही था। उसे जानना था कि क्या हो रहा है। अपने मन के खिलाफ उसने अपनी टॉर्च उठाई। वो सिक्योरिटी रूम से निकला और लिफ्ट की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो लिफ्ट पर पहुंचा, टिंग की आवाज आई। दरवाजे खुल गए। एक ठंडी सीलन भरी हवा का झोंका उसे लगा। लिफ्ट खाली थी, लेकिन 13वीं मंजिल का बटन जल रहा था। चौथा भाग अंधेरे में। हिचकिचाहट ने उसे जकड़ लिया। क्या उसे अंदर जाना चाहिए? क्या ये कोई मजाक था, कोई खराबी, या कुछ और भयानक? वो वापस नहीं मुड़ सकता था। उत्सुकता, जैसे कोई मोहिनी पुकार, उसे अंदर खींच रही थी। वो लिफ्ट के अंदर गया। दरवाजे बंद हो गए। उसे अंधेरे में डुबो दिया। लिफ्ट कांपने लगी। वो धीरे धीरे घिसटते हुए नीचे जाने लगी। रशी को हवा और ठंडी और भारी लगने लगी। उसे एक मौजूदगी का एहसास हुआ, अनदेखी, जो उसके करीब आ रही थी। उसे लगा जैसे डर उसके गले तक आ रहा है, उसे घोंट रहा है। 5वां भाग, शीशों का हॉल। लिफ्ट रुकी। दरवाजे धीरे धीरे खुले। रशी के सामने कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लंबा गलियारा था। ये दोनों तरफ अंतहीन रूप से फैला हुआ था। दीवारों पर शीशे लगे थे, जो उसके डर को वापस उसे दिखा रहे थे। वो बाहर निकला। उसके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। हवा में सड़न की गंध भरी थी। एक धीमी भिनभिनाहट गलियारे में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये शीशों से ही आ रही हो। हर शीशा रशी का एक बिगड़ा हुआ रूप दिखा रहा था। कुछ बूढ़े थे, कुछ जवान, कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ दहाड़ रहे थे। वो उसका नाम पुकार रहे थे। उनकी आवाजें डर का एक कोरस थी। 6ठा भाग, आमना सामना। वो डर के मारे पीछे हट गया। वो भागना चाहता था, इस बुरे सपने से बच निकलना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वो फंस गया था। फिर गलियारे के आखिरी छोर पर एक आकृति दिखाई दी। लंबी दुबली आंखें जो एक अजीब रोशनी से चमक रही थी। वो रशी था, लेकिन वो रशी नहीं जिसे वो जानता था। ये रशी एक राक्षस था, बुरे सपनों का एक जीव। उस जीव ने मुस्कुराया, होठों का एक भयानक खिंचाव, नुकीले दांतों की कतारें दिखाते हुए। उसने एक हाथ बढ़ाया, उसे आगे बुलाते हुए। मेरे साथ आओ, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज एक कर्कश गूंज थी। मेरे साथ एक हो जाओ। 7वां भाग फिर कभी नहीं देखा गया। रशी चीख पड़ा। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन गलियारा हमेशा के लिए फैला हुआ था। कोई रास्ता नहीं था। जीव के उसे पकड़ने से पहले उसने आखिरी बार जो देखा, वो अंतहीन शीशों में अपना ही डरा हुआ प्रतिबिंब था। अगली सुबह सफाई कर्मचारियों ने सिक्योरिटी रूम खाली पाया। सीसीटीवी फुटेज में रशी को लिफ्ट में जाते हुए दिखाया गया था, लेकिन कभी बाहर निकलते हुए नहीं। 13वीं मंजिल एक रहस्य बनी रही। बिल्डिंग के लोगों के बीच एक फुसफुसाती हुई कहानी। रशी को फिर कभी नहीं देखा गया।